कौवे का प्रतिशोध। एक बरगद के पेड़ पर कौवे कौवे का एक जोड़ा रहता था। एक काला सांप खोखले तने के भीतर से रेंगता हुआ आता और अंडे से बाहर निकलते ही उनके बच्चों को निकल जाता। ऐसा कई बार हुआ। एक दिन कौवे की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने जाकर कौवे से कहा, दुष्ट सांप के कारण हमने अपने सारे बच्चे गंवा दिए और वो सांप हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब वे अंडे से बाहर निकले और कब वो उन्हें निकल जाए। हम बेबस हैं, उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। चलो हम किसी दूसरे पेड़ पर चलते हैं। कौवे ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे उस बरगद के पेड़ से मोह हो गया था। वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। कौवे ने अपनी पत्नी से कहा, हमें अपने दुश्मन को मारने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। कौवे की पत्नी ने कहा, कैसी बात करते हो जी, हम उसका भाल भी पाकर तक नहीं कर सकते। कौवे ने कहा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं छोटा और कमजोर हुआ तो क्या, मेरे दोस्त तो चतुर है, इस बार वो नहीं बचेगा। फिर वो अपने दोस्त सियार के पास गया। पूरी बात सुनकर सियार ने सलाह दी, इस बदमाश का कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, तुम एक काम करो, तुम उस झील पर जाओ जहां राजा और रानी जल क्रीड़ा करते हैं। वहां जाकर उनका कोई हार या जवाहर लेकर उड़ जाना और उसे जाकर सांप के बिल में डाल देना। कौवा तुरंत झील की तरफ उड़ चला और वहां जाकर राजा और उसके दल की राह देखने लगा। थोड़े इंतजार के बाद जब राजा और उसका दल आया, जब वो जल क्रीड़ा में मग्न हुए तो वहां से वो कहा लेकर उड़ गया। मगर उसे यह बात पता नहीं थी कि उसे वो हाल ही जाते हुए राजा के सिपाहियों ने देख लिया। कौवा तुरंत बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और उसे जाकर सांप के बिल में वो हाल डाल दिया। जब राजा के सिपाही वहां पहुंचे, उन्होंने सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिया। थोड़े इंतजार के बाद उन्हें काला सांप नजर आया और उन्होंने राक्षस से मार मार के उस सांप की चटनी बना दी। फिर वो वहां से हार लेकर चले गए। अब कौवे और उसके परिवार को कोई चिंता नहीं थी। अब वो हंसी खुशी उस बरगद के पेड़ पर रह सकते थे।